हेलो फूडीज, एक बेहतरीन और कुरकुरे मोमोज का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, इसे कोई मना ही नहीं कर सकता। तो सरल तरीके से आप भी कीमा और नूडल्स भरे इन स्वादिष्ट मोमोज को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाया जाता है। इसके लिए वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1.5 कप मैदा। 1 कप मैंने पहले से नाप लिया है, आधा कप ये है। 1.5 कप मैदा लेना है। बस इसका जो आटा है बेसिक सा ही लगाना है, जैसे मोमोज का आटा हम लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे, टीस्पून इसमें हम ऑयल डाल देंगे। जैसा बेसिक आटा लगाते हैं वैसा ही लगाएंगे, लेकिन बाद में इसमें जो है थोड़ा सा मैं डिफरेंट बनाऊंगी। इसका आटा थोड़ा सा अलग लगेगा। कब? तब ये जब अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। तो पहले फिलहाल इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नॉर्मल पानी लिया है यहाँ पर मैंने, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्टिकी डो लगाना है हमें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसके डो लगाइएगा। इससे क्या है, डो एकदम से पतला नहीं होगा और बढ़िया डो बनता है। इस तरह से हमने लगा लिया है, ये देखिए गूंद लिया है। अब इसे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, जैसे मोमोज का बेसिक आटा होता है, इससे थोड़ा सा हटकर है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून घी। इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं। और घी डाल करके इस आटे को हम अच्छी तरह से मसल के चिकना कर लेते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा पटे पर डालेंगे, और पटे पे डालकर इसे इस तरह से हम बढ़िया से चिकना कर लेंगे। अच्छे से इतना चिकना करना है कि जो घी वगैरह है इसमें एक जान हो जाए। बढ़िया ये चिकना हो गया है। अब इसे हम इसी में रखकर और कवर करके कॉटन के कपड़े से रख देंगे अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अगले स्टेप में हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो गैस को चालू करेंगे, इस पर एक कढ़ाई रखेंगे, और कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी भरकर रख दिया है। इसे हम एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। देखिए पानी में उबाला आ गया है। इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। साथ में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। और अब इसमें हम डाल देंगे ये नूडल्स। ये मेरे घर के बने हुए नूडल्स हैं। आप बाज़ार का इस्तेमाल करें तो बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नूडल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे हाई फ्लेम पर। ये इसमें आ गया है उबाला, 2 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ी सी नरम हो गई है, देखिए। और अब इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, और स्ट्रेनर में निकाल के इसका जो पानी है ड्रेन आउट कर देंगे। और एक बाउल में ये स्ट्रेनर रखना है हमें, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। तो इसकी जो ओवर कुकिंग की जो प्रोसेस है यह ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से, और सारा पानी हम निथरने देंगे। ये देखिए इसका जो पानी है मैंने पूरी तरह से निथार लिया है। और अब इसे हम एक प्लेट में डाल करके फैला देंगे। ये देखिए खिली खिली और एक एक अलग अलग जो है नूडल बनकर तैयार हुई है। इसे मैंने हल्का सा कड़ा इसलिए रखा है कि एक तो ये आपस में चिपकी चिपकी नहीं रहेंगी, बढ़िया सी रहेंगी। दूसरे जब इसे हम कीमे में पकाएंगे ना तो ये बढ़िया हो जाएंगी, एकदम गुई गुई सी नहीं रहेंगी। तो ये देखिए इस तरह से इसे हमने फैला लिया है। वापस से गैस ऑन करेंगे, इस पर वही कढ़ाई हम ले रहे हैं, और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। जितने भी चाइनीज़ खाने होते हैं ना फूड, वो हाई हीट पर बनते हैं, मिलिट्री हीट पे। तो तेल को हमें अच्छा धुआंधार गर्म करना है। तो तेल अच्छा तेज़ गर्म हो गया है। इसमें हाई हीट पे पकाना होता है खाना, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर गार्लिक, बारीक चॉप किया हुआ, बारीक चॉप किया हुआ 1 इंच का अदरक का पीस। और साथ में हम डाल देंगे प्याज, बारीक चॉप किया हुआ 1, और हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों फ्रेश वाली बारीक बारीक चॉप करके डाल देंगे। ये दोनों मिर्च जो हैं 2-2, 3-3 मिर्च मैंने बारीक चॉप कर ली थी। और इसे हमें हल्का भून लेना है। देखिए 1-2 मिनट के लिए भून गया है। इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट और 2 पिंच के करीब हल्दी। अच्छा कलर आ जाएगा, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया कलर भी आ गया है, मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कीमा। उबला हुआ कीमा है यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम, ये डाल दूंगी। इसे मैंने आधे नमक में डाल करके 1 तेज़पत्ता डाल करके बॉईल कर लिया था। ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमे को 1-2 मिनट के लिए मैंने मसाले में भून लिया देंगे। मैगी जो हमने बॉईल करके रखी थी, और अब इसमें हम डाल देते हैं काला नमक 2 चुटकी। साथ में हम डालेंगे पास्ता मसाला और गरम मसाला 1 टीस्पून। पास्ता मसाला जो मैंने ½ टीस्पून लिया है। साथ में हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे, और 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे टमाटर केचप। और नूडल जो है हमारे बिल्कुल खिले खिले हुए हैं, बहुत अच्छे, बिखरे बिखरे, चिपके चिपके नहीं बने, अच्छे से बने हुए हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करें, और तब गैस को बंद कर दीजिए। अब इस फीलिंग को हम ठंडा करेंगे। इधर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, और ये अच्छी तरह से सेट हो गया है आटा। थोड़ा सा ये मैदा लिया है हमने सूखा, इसमें थोड़ा हाथ ऐसे करके, और इसमें से हम थोड़ी सी लोई तोड़ेंगे। ये देखिए 1 लोई इतनी, और इसकी अच्छी चिकनी और गोल लोई बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह। वो बाकी के आटे को हम वापस से कवर करके और इसे ढक करके रख देंगे, जिससे ये पपड़ाएगा नहीं। आटे पे थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे, और इस लोई को इस तरह से। और अब ये बेलन ले लिया है। अब इसकी हम गोल रोटी, पतली रोटी बेलना है इसकी हमें, एक सी गोल, सभी तरफ से एक जैसी साइज में बेलना है, मोटी पतली नहीं बेलना है इसको हमें। तो इसकी गोल और पतली रोटी हमें बेलना है। देखिए बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलना, बस ये साइज़ आपको बताती हूँ ऐसे।
उठा करके इस साइज़ की हमें रोटी बेल लेना है। अब इसे बेलने के बाद एक कुकी कटर या सीसी का ढक्कन वगैरह ले लेना, जैसे मैंने लिया है, और ये रख करके और इसको हम कट कर लेंगे। इससे क्या है, एक जैसी गोल रोटी हमें मिलेगी, बिल्कुल एक साइज में। इसे काट के एक साइड पर रखते जाना है हमें। इसे डिस्क को हमें रखते जाना है आसपास की जो है दूसरी लोई में मिला करके, और इसको हम बेल लेंगे और दोबारा से बना लेंगे। ये देखिए जो स्टफिंग है ये हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है, और ये रोटी भी हमने बेल कर डिस्क काट ली है एक सी गोल साइज में। अब एक डिस्क उठा लेना है और इसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे। ये देखिए इस तरह। अब एक सिरा लेना है और दूसरे सिरे पे हमें इस तरह इसको चिपकाना है। अब एक सिरा लेना है, इस तरह से प्लीट्स देना है, 2 प्लीट्स और ये 3 प्लीट्स देना है हमें, और ये जो है इसको हमें चिपका देना है इस तरह। ये हो गया। अब ये जो सिरा है हमें यहाँ से लेना है और इसे जैसे बॉक्स प्लीट बनाते हैं इस तरह चिपका देना है। ये दूसरी प्लीट्स और ये तीसरी प्लीट्स, और इसको इस तरह चिपका देना है। देखिए इस तरह ये मोमोज बन गया हमारा। ले लेना पट्टे पर और फिर इसके बीचों बीच सेंटर में इस तरह हमें मोड़ना है, जैसे हम पराठा मोड़ते हैं ना, जस्ट लाइक इसी तरह बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में को हम उठाएंगे हाथ पर, ठीक है। और इसके एक साइड पर हम रखेंगे इसके फीलिंग। स्टिफिंग रखकर एक सिरा उठाकर दूसरे सिरे पर बराबर में लाना है और साइड से इसे हमें अच्छी तरह से प्रेस करते हुए चिपका देना है, जिससे इसका आमेज़ा बाहर ना निकले। फिर इसको थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन दे देंगे, जिस तरह से तितली के पर होते हैं ना, जैसे इसी तरह से दूसरे साइड से भी इसी तरह से हम इसके किनारों को आपस में चिपका देंगे और फिर इस पर इस तरह डिज़ाइन डाल देंगे। देखिए तो ये बढ़िया से डिज़ाइन बन गई है। अब बीच का पोर्शन जो है इसको हमें इस तरह से चिपका देना है और आपस में इसे अच्छी तरह से चिपकाना है, ताकि जब इसे हम फ्राई करें तो इसका जो माल है बाहर ना निकले। ये देखिए बढ़िया सी डिज़ाइन बन गई है। इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, या सबसे सिंपल वाली डिज़ाइन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। मैं एक डिज़ाइन और बताती हूँ। देखिए एक साइड से रोटी को उठाना है और एक के ऊपर एक इस तरह से हमें इसमें प्लीट्स देना है, जैसे फ्रॉक में देते हैं ना। आप दूसरा सिरा उठा करके और इसके अपोजिट वाले सिरे पर हमें लाकर चिपका देना है। ये देखिए जस्ट इसी तरह से सारे मोमोज बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में सीख जाएंगे अच्छी तरह से। अब इन्हें हम डायरेक्ट ही फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे स्टीम में पका सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैं इसे स्टीम में ना पका करके डायरेक्ट इसे फ्राई करूँगी। तो अगले स्टेप में मैंने कढ़ाई में तेल डाल करके पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। जब तेल एक सा मीडियम आंच पर पर्याप्त गर्म हो जाए तब एक एक मोमोज इस तरह ड्रॉप करते हुए आपकी कढ़ाई में एक बार में जितने आप मोमोज अरेंज कर सके इतने डाल करके इसे क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। तो इसे हमें मीडियम आँच पर फ्राई करना है और तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है, जल्दी से सुर्ख हो जाएंगे तो अंदर से ये कच्चे भी रह सकते हैं। और धीमी आंच पर इसे फ्राई करेंगे तो ये बढ़िया अंदर तक सिक कर तैयार होंगे। तो इसे अलट पलट करते हुए हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। इसमें हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा मुश्किल से। तो इसे अलट पलट कर लेते हैं हम। तो देखिए मोमोज़ में अच्छा क्रिस्पी कलर, तो देखिए मोमोज़ में अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, बढ़िया से ये फ्राई हो गए हैं। स्ट्रेनर में निकालेंगे, एक्स्ट्रा तेल हम कढ़ाई में नितारेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरा बेच भी फ्राई करके तैयार कर लेना है। ये मोमोज़ बहुत ही टेस्टी बनते हैं, अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी से। इसे आप टमाटर केचप के साथ या फिर इसे मेयोनीज के साथ खाइए, खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। दूसरा बेच भी हमारा फ्राई हो गया, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के सारे इसी तरह से तल लेंगे। वीडियो